हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 तक यानी पूरी प्रश्नावली समझेंगे। इसकी अगर पुराना पार्ट देखना तो आई बटन पर क्लिक करें, आपको पुरानी वीडियो मिल जाएगी। जो पार्ट 1 है ये पार्ट 2 है 7.1 का। अगर ये सवाल आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलिएगा क्योंकि आप तक सभी वीडियो जल्दी पहुंचे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये आपको कुछ मान दे रखे तो हम इसमें लिखेंगे माना a -1, -2, b 1, 0, c -1, 2 और d -3, 0 है। ये क्या है? निर्देशांक है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो है किसी भी चतुर्भुज को निकालने के लिए हमें दूरी निकालनी पड़ती है। सबसे पहले a और b की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a b के बीच की दूरी निकालने के लिए सभी को पता है। ठीक है, सभी को पता। तो ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा इसको अलग करते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम a और b के बीच की दूरी निकालने के लिए a के निर्देशांक ले लेते हैं -1, -2। फिर b के ले लेते हैं +1, 0। ठीक है, यहाँ से x1 y1 और x2 y2 पता कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे -1 फिर 2 माइनस का वो भी और फिर 1 और 2। तो a और b के बीच की दूरी निकाल लेते हैं बच्चों, जो कि क्या आएगी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका x2 हो गया 1, x1 हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 0 और y1 हो गया -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में हमारा यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। उसके बाद में आ जाएगा 2 2 4, 4 2 दूनी 4 और इधर हो जाएगा √8। तो ए बी बराबर हमारा आ गया 8। ठीक है, ऐसे ही हम b और c के निकाल लेते हैं। तो b के निर्देशांक लिख लेते हैं 1, 0, c के लिख लेते हैं बच्चों -1, 2। ठीक है, x1 y1 1 और 0। यहाँ पर बच्चों x2 और y2, x2 मतलब -1 और ये 2। bc के बीच की दूरी यानी फिर से वही वाला दूरी वाला सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 हमारा हो गया -1 और x1 हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा 2, y1 हो गया 0 का होल स्क्वायर। ये 1 और 1 जुड़ जाएंगे, निशान रहेगा माइनस का। ये भी 2 में से कुछ नहीं जाएगा तो 2 बचेगा। अब आप सभी जानते हैं कि किसी का भी माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस आएगा। तो 2 दूनी 4 वही का आएगा प्लस का, ये 2 दूनी 4। तो ये भी हमारा √8 आया बच्चों, यानी BC बराबर भी 8 आया। अब हम निकाल लेते हैं C और D। तो C के निर्देशांक लिख लेते हैं -1, 2 और D के निर्देशांक है हमारे -3, 0। तो x1 y1 x2 और y2। x1 हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -3, ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर C और D के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हमारा फार्मूला बीच की दूरी वाला x2 - x1। ये इतनी बार बोल चुके हैं कि आप सभी को याद भी हो गया। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको प्रश्नावली 1.1 से चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी जो 2022 और 2023 में बोर्ड परीक्षा में आने लायक सब्जेक्ट है। ठीक है, फालतू की कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको। जब बढ़ा दिया जाएगा सिलेबस तो उसमें प्लस कर दिया जाएगा। अभी नहीं बढ़ा गया तो अभी नहीं प्लस हुआ। तो चलिए सवाल पे आते हैं। x2 कितना है? -3 और ये x1 हमारा है -1। और ये माइनस क्यों लाए? क्योंकि फार्मूले में। ठीक है, तो y2 हमारा है 0 और y1 हमारा 2। ठीक है,
ये माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में बच्चों 2 में से 1 जाएगा, बचेगा माइनस का 2। अब आप सभी जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट 8, यानी सी डी वी हमारा अंडर रूट 8 आया। अब हम लोग निकालेंगे ए और डी के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर ए के निर्देशांक है हमारे -1, -2 और डी के निर्देशांक है -3, 0। तो x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। x1 हो गया हमारा 1 माइनस का, y1 हो गया -2, x2 हो गया -3, y2 हो गया हमारा 0, ठीक है। उसके बाद में a d के बीच की दूरी, फार्मूला सेम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 हो गया हमारा -3, x1 हो गया माइनस का, तो फार्मूला तो माइनस का वैल्यू भी दे रखी है x1 की, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, प्लस होल स्क्वायर, y2 हमारा हो गया 0, y1 हो गया -2 इसका स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर सभी प्लस में होते हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 4। तो AD भी हमारा जो है आपका 8 आया। तो उसके बाद में आपको बता देते हैं कि ये बन किस तरीके का रहा है। हमारे 2 तरीके के चतुर्भुज हैं, ठीक है, आपको भी बता देते हैं। एक है वर्ग जिसकी सारी भुजाएं यानी A, B, C और D, इनके बीच की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि हमारा भी आ रहा AB, इसके बीच का अंडर रूट 18 आया, ठीक है, सॉरी अंडर रूट 8 आया बच्चों, ठीक है। और BC हमारा अंडर रूट 8 आया, CD भी हमारा अंडर रूट 8 आया और AD भी हमारा अंडर रूट 8 आया, ठीक है बच्चों। अब अगर इनके विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तो ये वर्ग है, ठीक है। अगर विकर्ण नहीं बराबर आते हैं, अब भुजाएं सारी बराबर आई हैं, विकर्ण बराबर नहीं आते तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हालांकि हमको लग रहा है कि इसके जो है विकर्ण भी बराबर आएंगे तो ये वर्ग होगा। अगर विकर्ण नहीं बराबर आते बाई चांस तो ये समचतुर्भुज होगा, ठीक है बच्चों। समचतुर्भुज मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी परंतु विकर्ण बराबर नहीं होंगे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पुश करके, फिर हम इसको साफ कर दें और इसके विकर्ण भी हम देख लें कि बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। आई होप आप सभी ने ले लिया होगा। अब हम इसके विकर्ण निकालने के लिए इसको, बेटा पहला क्या है A और C, तो A और C के लिए हमें A के निर्देशांक -1, -2 और C के निर्देशांक -1, 2। तो यहाँ पर AC के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x1, y1, फिर x2 और y2। तो x1 -1, -2, -1 और 2, ठीक है। तो AC सेम फार्मूला, बीच की दूरी निकालने के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना हो गया हमारा -1, अब माइनस फार्मूला लगाई है और माइनस की वैल्यू भी है, ठीक है। प्लस y2 हमारा हो गया 2, माइनस लगा है और y1 भी हमारा माइनस का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका -1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस माइनस ये प्लस और 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद में हमारा ये तो हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 0 कट गया, 4 का स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया 4। तो AC बराबर क्या है बच्चों, 4, ठीक है। ऐसे ही हमारा BD भी आ जाए, B और D। तो BD निकालने के लिए हमें B के निर्देशांक लिख लें पहले 1, 0, फिर लिख लें D के निर्देशांक जो कि है -3, 0। यहाँ से x1, y1 और D वाले से x2, y2। यहाँ पे 1, 0 और यहाँ पे -3 और फिर 0। चलिए फिर देखते हैं BD के बीच की दूरी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर
मान रखते हैं x2 हमारा है माइनस का 3, x1 है माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 0 और y1 भी है हमारा 0 का होल स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे बचता है माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा बच्चों, और स्क्वायर आपको पता ही है किसी का भी हो वो प्लस का ही आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और 16 किसका होता है 4 का, 4 से स्क्वायर कट गया तो क्या आया 4। BD बराबर कितना है बच्चों 4। आशा करते हैं ये सवाल अभी तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद में आप लिखेंगे कारण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी हटा देते हैं बच्चों, इसके बाद में जो बच्चों लिखेंगे वो लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण BD AC बराबर BD है। इससे या स्पष्ट है कि हमारा चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। बच्चों ये हिंदी लिखना सीख लीजिए, ठीक है। आप अपनी ही भाषा में इसको लिख सकते हैं, ये बहुत सरल तरीके से आपको बता दिया है। इसका पहला सवाल जो है 6 का पहला पार्ट जो है समापन होता है, इसका दूसरा पार्ट भी बनाते हैं अभी, आपको बस जल्द ही मिल जाएगा। वीडियो को छोड़िएगा नहीं। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को देख लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो अपना समय बचाते हुए हमने सारे फार्मूले एक साथ में लिख दिए। अब हम जो है AB और BC और CD और AD की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये बराबर आते तो पता करते हैं कौन सा चतुर्भुज है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। दो तरीके के चतुर्भुज होते हैं, एक वर्ग और एक हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं बच्चों इस पे कौन सा बनता है। x2 हमारा है, x2 जो है हमारा यहाँ पर तो होगा y1, यहाँ पर होगा x2, यहाँ पे होगा x2 और यहाँ पर होगा y1, ठीक है बच्चों। बस एक मिनट रुकिए, सब चेक कर लें, सारे मान अब सही लिखे हुए हैं। उसके बाद में x2 रखते तो यहाँ पे रखा जाएगा 3 और x1 ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, गलती ना हो हमसे। उसके बाद में होल स्क्वायर, फिर y2 हमारा 1 और y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद में इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस का 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और 3 6, कितना हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 4 चक्को 16 प्लस पे आएंगे, ठीक है, और 36 और हमारा 16 हो जाएगा टोटल 52, √52, यानी A और B के बीच की दूरी जो है 52 आई। अब BC भी पता कर लेते हैं हम लोग। x2 हमारा जो है 0 है, x1 है जो 3 का स्क्वायर प्लस y2 जो हमारा 3 है, अब y1 है 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में रूट लगाते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 और हमारा 2 दूनी 4, तो ये हो गया √13। ये भी बराबर नहीं आया, ये तो बराबर नहीं आया। चलो आगे वाले देख लेते हैं। CD बराबर देख लेते हैं, x2 - x1, x2 हमारा माइनस का और x1 0, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 हमारा माइनस का 4, y1 हमारा 3 स्क्वायर। उसके बाद में स्क्वायर देख लेते हैं, ये हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, वो प्लस आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 7 7 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये भी भैया बराबर नहीं आया CD, ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखते हैं AD बराबर आ रहा है क्या, x2 हो जाएगा माइनस का 1 और x1 हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा हमारा माइनस का 4, y1 हो जाएगा 5, ठीक है, उसका स्क्वायर। यहाँ पर जो है माइनस का 1 और माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, मगर निशान माइनस के रहेंगे क्योंकि 2 ही माइनस है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 9 इसका स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आपका 2 और 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो गया 9 ने 81, तो यहाँ पे आ गया आपका 85, ठीक है। ये बराबर नहीं आए, ठीक है। अब जब भुजाएं नहीं बराबर आई तो हम विकर्ण क्या निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः AB बराबर BC नहीं है और
अगली वाली भुजा भी किसी के बराबर नहीं है और ये वाली भुजा भी किसी के बराबर नहीं है। अतः या इसमें लिखेंगे दिए गए बिंदु किसी चतुर्भुज के बिंदु नहीं हैं। ठीक है, मतलब ये किसी भी चतुर्भुज के कोई भी बिंदु है ही नहीं जो हमारे कोई चतुर्भुज बने। तो हमने अपना कारण यहाँ पर उत्तर में लिख दिया कि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी डी के, बराबर नहीं है ए डी के, इसलिए दिए गए बिंदु किसी भी चतुर्भुज के बिंदुओं नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 3। अगर ये आपको सवाल समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग सवाल नंबर 3 इसका देखते हैं। सवाल नंबर 6 का तीसरा पार्ट। सवाल नंबर 6 का तीसरा पार्ट क्या है बच्चों? इसमें दिया है 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। हमने मान लिया बिंदु ए बराबर, पहले वाले को बी बराबर, दूसरे वाले को सी बराबर, तीसरे वाले को और डी बराबर, चौथे वाले के निर्देशांक हैं। ठीक है, ए और बी की दूरी निकालने के लिए हमने ए और बी को लिख लिया, उससे x1 और y1 x2 y2 निकाल लिए, फिर बी वाले से भी निकाल लिया और सी वाले से, मतलब बी सी के निकालने के लिए x1 y1 लिख लिए, फिर सी डी के निकालने के लिए सी और डी के निर्देशांक लिखे, फिर उससे x1 y1 x2 y2 निकाल लिए, और ए डी को निकालने के लिए हमने ए और डी के निर्देशांक लिखे और फिर उसमें x1 y1 x2 y2 निकाल लिए। फार्मूला लिख लिया ए बी के निकालने के लिए। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ए बी का निकालने के लिए बच्चों हमने लिखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है कि ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए, किसी भी एक लाइन के बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, माफ करिए। इसके बाद में देखते हैं x2 कितना है 7, x2 बच्चों कितना है 7 इस वाले में ए और बी में, और x1 है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, y2 है 6 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, घटा लीजिए, 7 में से 4 के बच्चे 3 का होल स्क्वायर, 6 में से 5 के बच्चे 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 प्लस 1 एकम 1, तो अंडर रूट आ गया 10। तो ए बी बराबर क्या आया बच्चों, अंडर रूट 10। अब बी सी बराबर निकाल लेते हैं। x2 कितना है 4, x1 है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 है 6 का होल स्क्वायर। 4 में से 7 जाए 7 वाले संख्या ज्यादा है तो इसलिए माइनस का बचा 3 का स्क्वायर, प्लस इधर भी 6 संख्या ज्यादा है माइनस वाले, तो माइनस का बचेगा 3 का होल स्क्वायर। इधर प्लस में आएंगे तो 9 आएंगे, इधर भी ब्रैकेट ओपन होगा और स्क्वायर होगा तो इसका आएगा 9। तो यहाँ पे आ गया बेटा 9 और 9 18, तो यानी बी सी बराबर आ गया हमारा 18। ठीक है, अब सी डी निकालते हैं। x2 बच्चों है इधर 1, x1 है इधर 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 2, अब माइनस का y1 है हमारा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब माइनस वाली संख्या ज्यादा है तो माइनस में आएगा, 4 में से 1 निकाल दीजिए 3 बचेगा। इधर भी संख्या माइनस की 3 ज्यादा है तो माइनस वाले आएगा, माइनस का 1 बचेगा, उसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर से बाहर कुछ भी आएगा वो प्लस में आता है। ठीक है, किसी के ऊपर भी स्क्वायर लगा होगा माइनस के ऊपर तो स्क्वायर अगर लगा है तो प्लस में आता। 3 तिहाई 9, 1 एकम 1, तो ये आ गया अंडर रूट 10। तो यहाँ पे सी डी बराबर क्या है बच्चों, अंडर रूट 10। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं ए डी। ए डी को निकालने के लिए सबसे पहले x2 हमारा कितना है 1, x1 हमारा है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 2, अब y1 का है 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद में हम यहाँ पे लगाते हैं 4 में से 4 वाली संख्या ज्यादा है माइनस की तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा बच्चों। उसके बाद में यहाँ हो गया 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 क्योंकि प्लस के आएंगे। ठीक है, ये हो गया 9 9 18 यानी ए डी। ठीक है, तो हमारा ए बी और सी डी बराबर आया और बी सी और ए डी बराबर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, जब तक हम लोग इसके विकर्ण भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी 2 2 सामने वाली हम इधर छोटा बना लेते हैं, कंफ्यूज ही क्यों हो, एक चतुर्भुज बना लेते हैं जिसका नाम है ए बी सी और डी। यहां पर जो है ए बी की दूरी आई है अंडर रूट 10। ठीक है, फिर बी सी की आई है अंडर रूट 18 और सी डी की आई है अंडर रूट 10 और ए डी की आई है 18, वो भी अंडर रूट में। यानी इसके समरूप ये है, इसके सामने वाली सम्मुख भुजा बराबर, इसके सम्मुख भुजा बराबर है सामने वाली भुजाएं। ठीक है,
अब इसको हटा देते हैं, इसके विकर्ण भी पता कर लेते हैं बराबर हैं या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो बच्चों इस चतुर्भुज के निकालने के लिए हमने विकर्ण भी लिख लिया। विकर्ण पहला हमारा क्या है, ए और सी। ए और सी के निर्देशांक यहां से हमने ले लिए, x1 y1 x2 y2 नोट कर लिया। ए सी और ए और सी के बीच की दूरी वाला फार्मूला भी लगा दे। सेम यहां पर बी डी के लिए किया है। ठीक है, अब चलिए लिख लेते हैं, देखते हैं इनके बराबर आते हैं नहीं आते हैं। तो यहां पर x2 हमारा कितना है 4, x1 है हमारा 4, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 3, y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से संख्या किसकी ज्यादा है, माइनस वाली, तो बचेगा 2। तो यहां पे आ गया अंडर रूट 4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो क्या आ गया 2, यानी ए सी बराबर क्या आया 2। ठीक है, और ए और सी के बीच की दूरी जो है हमारी आई है 2। ठीक है, उसके बाद में बी डी हम लोग देख लेते हैं। बी डी के लिए भी फार्मूला सेम सेट है। x2 जो है हमारा 1, हाँ x2 जो है 1, अब x1 है जो 7 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 2, अब y1 है हमारा 6। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, 7 में से 1 जाएगा, माइनस वाली संख्या ज्यादा तो 6 बचा, इधर भी माइनस वाली संख्या ज्यादा तो माइनस बचा, और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4 का स्क्वायर। उसके बाद में अंडर रूट, ठीक है, 6 छंग 36 वही प्लस के, 4 चक्कू 16 वही प्लस के, तो यहाँ पे आ गया हमारा बी डी जो है आया है 52, अंडर रूट 52। बी डी जो है आया है अंडर रूट 52। ठीक है, तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये है क्या, क्योंकि ना बराबर आई, हाँ ये जरूर है, इसके सम्मुख भुजा जो है, इसके सम्मुख भुजा बराबर आई है, विकर्ण भी बराबर नहीं। तो यहाँ पे बच्चों हम नॉर्मली लिख सकते हैं, बहुत छोटी सी बात, चूंकि ठीक है चतुर्भुज, ये कारण दिखना जरूरी है क्योंकि उसमें साफ साफ का चतुर्भुज के कारण भी बताइए क्यों है और कैसे है। क्या है नाम, ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद में भुजाएं, ठीक है, में भुजाएं कौन कौन सी बराबर आई है भाई, ए बी बराबर आई है सी डी, और ठीक है बी सी बराबर आई है ए डी के। ठीक है, उसके बाद में तथा विकर्ण, विकर्ण देखिए जरा बच्चों, AC बराबर नहीं है BD के। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे नहीं है, जो हमारा आया वो हमने पहले यहां पे सेट कर लिया। ठीक है, अगर आप लोग एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, फिर आगे करते हैं। ठीक है, फिर आगे करते हैं। अतः साथ साथ चलते रहिए बच्चों, इसमें क्या है A B C D। ठीक है, एक, अब ये स्थिति कब होती है बच्चों, जिसके विकर्ण बराबर ना हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो यहां पे ये होती है समांतर चतुर्भुज में, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आशा करते हैं 6 के सभी पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने सहपाठियों के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा भेजें कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, व्यूज बढ़ें, और हम और भी ज्यादा एनर्जी के साथ आप सभी के लिए वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकें।